ओम साई राम। साई युग नेटवर्क आपका स्वागत करता है। प्यारे भक्तगण, कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा हमारे नवीनतम वीडियो प्राप्त करने के लिए सबसे पहले घंटी के आइकॉन को दबाना न भूलिए। आज हम सुनेंगे साई भक्त बोनी का दिव्य अनुभव। किस तरह बाबा ने चमत्कारी रूप से उनके जीवन में प्रवेश किया। बोनी जी कहती हैं, मैंने स्वप्न में सुना नीम के साई बाबा। सुबह जब उठी तो मेरे दिमाग में इसका काफी प्रभाव था। मैंने सोचा ये नीम के साई बाबा कौन हैं? क्या ये भी बड़े बड़े बालों वाले हैं? तब मुझे एहसास हुआ कि मुझे तो यह नहीं पता कि नीम का अर्थ क्या है और कैसे इसे बोला जाता है। तब मैंने कंप्यूटर पर गूगल किया और शिरडी साई बाबा के बारे में कई आलेख मिले। मैंने साई बाबा के बारे में पढ़ना शुरू किया तो मानो मैं उन शब्दों में रमती चली गई। उनका कथन और उनकी जीवनी काफ़ी अर्थपूर्ण थी, जिसे पढ़कर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही थी। मैं इंटरनेट पर उनके बारे में पढ़ती चली गई और अनजाने तरीके से मैं उनके प्रति आकर्षित होती रही। यह स्वप्न मुझे अक्टूबर 2005 में आया था। उसके बाद से ही मैं बाबा को देखने जाती रही और हर बार कुछ अधिक ही मुझे महसूस होता, जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। तब 2006 के नए साल पर कंप्यूटर पर बाबा के भजन सुनकर ही मेरी नींद खुली और उनकी तस्वीर कंप्यूटर के फुल स्क्रीन पर थी। यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि मुझे मालूम था कि बाबा का ही चमत्कार है। मैं सीधे उनके सामने जाकर बैठ गई और उनकी ओर देखने लगी तो जुड़ाव सा प्रतीत हुआ और मैं उनसे पूछा कि वे क्या चाहते हैं। जब मैं उनकी ओर निरंतर देख रही थी तो मुझे मेरे बचपन की एक घटना याद आ गई जो मैं बहुत पहले भूल चुकी थी। इस स्मृति ने मुझे याद दिलाया कि बाबा हमेशा ही मेरे साथ रहे हैं और मुझे बहुत ही सुखद और शांति का एहसास हुआ, जैसे कि हमारा संबंध फिर से जीवंत और सजीव हो गया है। उन्होंने मुझे सच्चरित्र पढ़ने के लिए एक ग्रुप बनाने का संकेत दिया और बिना किसी हिचक के मैं उनकी आज्ञा का पालन करने लगी। जैसे कि मैं पहले ऑनलाइन ही पढ़ा करती थी, किंतु मुझे अब लगा कि मुझे पुस्तक ऑर्डर करनी पड़ेगी और साई ग्रुप के लिए कुछ चीज़ें करनी होंगी। मैंने सच्चरित्र पूरी कभी पढ़ी नहीं थी, केवल कुछ संदर्भ सुने थे और इंटरनेट पर कुछ कहानियाँ पढ़ी थी। तब मैंने पुस्तक ऑर्डर की और कुछ लोगों से संपर्क करने लगी जिससे ग्रुप बन सके, और इस दौरान मेरे दिमाग में एक लाल त्रिशूल की तस्वीर उभरती रहती थी। मुझे उत्सुकता तो थी, किंतु फिर मैं उसे भूल गई। आखिरकार शिकागो के शिरडी साई मंदिर से एक पैकेट मिला जिसमें पुस्तकें थी। मैंने सच्चरित्र निकाली और एक पन्ना पढ़ने लगी। उस पन्ने में मेघा का वर्णन था। उसने एक लाल त्रिशूल देखा था और मुझे ऐसा लगा कि मैं ही मेघा हूँ, क्योंकि मुझे भी लाल त्रिशूल की तस्वीर दिखती रहती थी। जल्दी ही हमारा साई ग्रुप बन गया और ग्रुप के लोगों के साथ कोई ना कोई चमत्कार होने लगा। एक महिला जिसे मैंने ग्रुप ज्वाइन करने को कहा था, उसने जवाब दिया कि पता नहीं वह ज्वाइन करेगी या नहीं, क्योंकि उसने दिल में सोचा कि यह ग्रुप शायद उसके लिए नहीं और ज्वाइन न करने का निर्णय ले लिया। किंतु 20 से 30 मिनट बाद उसने कॉल किया कि वह भी ग्रुप ज्वाइन करेगी। वह बहुत उत्सुक थी और बोली कि जब वह कहीं जा रही थी तब उसने एक ट्रक के पीछे साई प्रदाता यानी कि सप्लाईज लिखा था। उसे बहुत प्रसन्नता हुई। तब वहाँ से लौटते समय फिर से उसे वही ट्रक दिखाई दिया जिसके पीछे साई प्रदाता यानी कि सप्लाईज लिखा था। उसने इसके पहले कभी भी ऐसा नहीं देखा था। ग्रुप में कई लोगों के साथ कई तरह के चमत्कार होते रहे और कुछ तो निजी थे। बाबा ने अचानक ही मेरे जीवन में प्रवेश किया और मुझे अपना बना लिया और मैं उनके चरणों में पूर्ण समर्पित हो गई। सब कुछ बाबा का की तो है। मन, मस्तिष्क, आत्मा और संपत्ति सब कुछ उनका है। उनके शब्द सत्य प्रमाणित हुए, मुझे शांति मिली और मैं बहुत खुशी हुई कि मैं उनकी और हर पल उनके साथ हूँ। बोनी जी की कुछ और भी निजी अनुभव सुनते हैं जो बहुत ही दिव्य और हृदय स्पर्शी हैं। वह कहती हैं,
साईं बाबा ने बचपन की याददाश्त बहाल करने और साईं समूह शुरू करने के कुछ देर बाद मैंने सुना कि बाबा पूछ रहे हैं, तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैंने कहा, मैं जो कुछ भी चाहती हूँ वह तुम्हारे साथ है। तब मैंने सुना, अभी भी कुछ और है जो आप चाहते हैं? जैसे वे जोर दे रहे थे कि यह पूछा जाए। उस पल मेरे दिल में आया, बेशक मैं चाहती हूँ कि मेरे पति भी आपके साथ इस संबंध का अनुभव करें। बहुत ही कम समय में मेरे पति के अनुभवों की एक श्रृंखला थी जो काफ़ी आश्चर्यजनक थी, जिससे उन्हें महसूस हुआ कि साईं बाबा ने उन्हें शांत कर दिया, यानी साई लाइसेंस। उन्हें मन में चिंता की लहर हमेशा दौड़ा करती थी, वह अब नहीं है। विचार एकदम शुद्ध हैं। बाबा के चमत्कारों के कारण जीवन में नए उमंग महसूस कर रहे हैं। इसी बीच उनके माताजी का देहांत हो गया। ऐसे समय में भी हम दोनों ने मन की शांति अनुभव की, बाबा का शुद्ध प्यार और स्पर्श अनुभव किया। आप सब लोगों को एक और अनुभव सुनाना चाहूँगी। हमारे परिवार के त्वचा विशेषज्ञ मेरे पति से अपने त्वचा की जांच कराने के लिए कह रहे थे। उनके दाढ़ी के नीचे वाले त्वचा में कुछ तिल के आकार जैसा उन्हें नजर आया। वह हमें जांच के लिए तारीख तय करने के लिए कह रहे थे। जब दाढ़ी हटाने का समय आया तो मेरे पति बहुत दुखी हुए, क्योंकि काफ़ी समय से उन्होंने दाढ़ी रखी थी, जैसे दाढ़ी उनकी जान है। अपने कार्य में व्यस्त होने के कारण डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेने में हमें बहुत विलंब हो रहा था। एक दिन हमें डॉक्टर के ऑफिस से फ़ोन आया कि 17 अप्रैल को हमें जांच के लिए डॉक्टर ने बुलाया है। हम दोनों आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि हमने अभी तक फ़ोन नहीं किया था। लेकिन बाबा की इस लीला से हम बहुत खुश हुए। इस लीला ने हमारे ऊपर बहुत प्रभाव डाला। बाबा की लीला और भी है। डॉक्टर ने उस तिल को हटा दिया। कुछ हफ्तों के बाद डॉक्टर के ऑफिस से फ़ोन आया, अगर उस तिल को जड़ से हटाया नहीं तो बहुत गंभीर परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा। शल्य चिकित्सा की ज़रूरत है। शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी। यह तिल मेलोनोमा कैंसर था जो और भी फैल सकता था। सही समय पर चिकित्सा के कारण और कठिनाइयों से हम बच गए। मैं लगातार अपने प्रिय बाबा के प्यार में गहरी दिलचस्पी रखती चली जा रही थी। उनके शब्द मेरे लिए सुनहरे हैं, सुनहरे हैं। ओम साई राम।